गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का 24 फरवरी से डेट लगा हुआ है, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आपकी इसी तैयारी के साथ हम लोग विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन का क्या करेंगे, रिवीजन करा जाए। तो देखिए, विज्ञान के जीव विज्ञान पार्ट के जैव प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना है। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि 20 में 20 अंक कैसे लाएं। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और डी अमीनो अम्ल। तो सबसे पहले जानिए कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन उपापचयी क्रियाओं के बाद बने अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो देखिए, उत्सर्जन के जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा यूरिया। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है और अमीनो अम्ल। तो हमारा आंसर क्या होगा, यूरिया। अमोनिया देखिए क्या होता है, अमोनिया एक गैस है। यूरिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया जो होता है प्रोटीन के निर्माण में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा या स्टेथोस्कोप द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। तो हमारा आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है। स्टेथोस्कोप द्वारा क्या नापा जाता है, शारीरिक आवाज़ यानी कि शरीर में होने वाली आवाज़ को, यानी हृदय के धड़कन, फेफड़ों के धड़कन आदि को क्या किससे नापा जाता है, स्टेथोस्कोप द्वारा। माइक्रोस्कोप द्वारा क्या होता है, माइक्रोस्कोप द्वारा जो हमारी नग्न आँखों से यानी वे छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाती हैं तो किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब माइक्रोमीटर द्वारा क्या होता है, माइक्रोमीटर एकदम सूक्ष्म व्यापी यंत्र होता है जो अक्सर यांत्रिक वैज्ञानिक यानी इंजीनियर, खगोल शास्त्री, खगोल वैज्ञानिक इसको नापने के लिए उपयोग करते हैं, व्यास और मोटाई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है। तो देखिए पहले कि यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन है अग्नाशय में, ब्रिक में, ये ब्रिक होगा, ब्रिक में, यकृत में और लास्ट ऑप्शन क्या है, अमाशय में। तो सबसे पहले जानिए कि अमोनिया को यूरिया में यकृत बदलता है। कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में यकृत बदलता है। तो यूरिया का संश्लेषण कौन करेगा, यकृत करेगा। आंसर हमारा क्या होगा, सी यानी कि यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ऑप्शन है पल्मोनरी, पोर्टल शिरा, पश्चिमा शिरा, ग्रीवा। तो किसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, पल्मोनरी शिरा में। किसमें, पल्मोनरी शिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, कि जाइलम द्वारा, रंध्र द्वारा या कैम्बियम द्वारा। तो सबसे पहले जानिए कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य होते हैं। तो जाइलम का जो कार्य होता है जल और खनिज पदार्थों का पत्तियों तक पहुंचाना, और
फ्लोएम का कार्य होता है कि पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों का जड़ यानी पौधों तक पहुंचाना। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि पत्तियों तक जल तथा खनिज यानी कि जल तथा खनिज लवण को कौन हस्तांतरित करता है, तो जाइलम। आंसर क्या होगा, जाइलम। ज से जड़, ज से जल, ज से जड़ और ज से जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा होती है। ऑप्शन है एटीपी, ग्लूकोज, पायरुवेट और माइटोकांड्रिया। तो क्या हमारा क्या आंसर होगा, एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एक ग्लूकोज अणु में 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो सबसे पहले जानिए वृक्क यानी कि किडनी क्या है। किडनी एक उत्सर्जी अंग होता है। तो बताइए कि इसमें से कौन क्या कार्य करेगा, वृक्क, किडनी क्या कार्य करेगा। तो आंसर है उत्सर्जन। किडनी जो होती है हमारे उदर गुहा के जस्ट नीचे रहती है और किडनी जो होती है दो होती है, राइट और लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क का कार्य होता है। फिर देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है प्रश्न और उसके ऑप्शन में। बताइए मानव वृक्क का कार्य होता है, सभी लोग बता लेंगे तुरंत। ऑप्शन है पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन। भोजन का जो पाचन होता है उसे पाचन कहेंगे। प्रजनन जो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन क्रियाएं होती हैं। श्वसन सांस लेना होता है। तो वृक्क का काम क्या है, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अब देखिए क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन जो पीछे पूछा है प्रश्न में। तो इसका क्या आंसर होगा, वृक्क। क्या होगा, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कई हैं लेकिन मुख्य जो होता है किडनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। पूछ रहा है कि हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 8, 2, 6, 4। तो सबसे पहले जानिए कि कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। दायां अलिंद, दायां निलय। बायां अलिंद और बायां निलय। तो ऑप्शन क्या सही होगा, डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लाल रुद्राणुओं का जीवन काल होता है। लाल रुद्राणुओं का जीवन काल होता है। ऑप्शन क्या है, 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। तो ऑप्शन में क्या होगा, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 3 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमैन संपूर्ण भाग है। बताइए बोमैन संपूर्ण भाग है। ऑप्शन क्या है, पित्त वाहिनी का, अग्न्याशय वाहिनी का, या पोस्ट्रेट ग्रंथि का, या वृक्क नलिका का। सबसे पहले जानिए कि बोमैन संपुट का काम क्या होता है। बोमैन संपुट का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों का और जल का अलग कर देना। तो ये किसका काम होता है,
किडनी का। तो ऑप्शन में क्या होगा, ब्रिक नलिका आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। बताइए, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती। ऑप्शन हमारा है दायां निलय, शिराएं, महाशिरा, महाधमनी। देखिए, जो अंगों से हृदय तक ले जाती है, जो अंगों से हृदय तक ले जाती है वो शिरा होती है, और जो हृदय से अंगों तक ले जाती है वो क्या होती है, धमनी होती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, महाधमनी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। देखिए, पूछ रहा है कि पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण कौन करता है। तो सबको जाइलम फ्लोएम का कार्य पता है, तो ये किसका कार्य है, फ्लोएम का, क्योंकि ये पत्तियों द्वारा खाद्य पदार्थों को ले जाना है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होगी। ऑप्शन है अप्रकाशीय अपक्रिया, प्रकाश अपक्रिया, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि जो हरित लवक के ग्रहणा में होती है वो प्रकाशीय अपक्रिया कहलाती है, जो स्ट्रोमा में होती है वो अप्रकाशीय अपक्रिया कहलाती है। तो अप्रकाशीय अपक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और ग्रहणा में जो क्रिया होती है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसको प्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं। और जो स्ट्रोमा में होती है उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अप्रकाशीय अपक्रिया। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, अप्रकाशीय अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। पूछ रहा है कि ब्लड का जो लाल रंग है वो किस कारण से होता है। तो ऑप्शन है विटामिन सी, पोटेशियम, न्यूक्लिक अम्ल या हिम। तो ऑप्शन हमारा सही होगा हिम। हिम जो होता है एक वर्णक या रंजक पदार्थ होता है जो ब्लड को रंग देता है, लाल कलर का रंग देता है, इसीलिए हिम के कारण जो होता है रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। पिछला क्वेश्चन फिर एक बार दूसरे तरीके से दोहराया है। तो देखिए, ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, एएमपी, और ये क्या है, पाइरुविक अम्ल। तो आंसर हमारा क्या होगा, एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। बताइए, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या आमाशय में, या अग्नाशय में। ये आदमी नहीं रहेगा। तो आंसर बताइए क्या होगा, हमारा आंसर होगा जठर ग्रंथियां जो होती हैं आमाशय में होती, किसमें होती हैं, आमाशय में। तो आंसर कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन क्या है, 140 से 90, 140 से 100, 120 से 80, या 150 से 85। तो बताइए हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन है 120 से 80 सही ऑप्शन है। देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रिया होती है। जो सिस्टोलिक होता है वह हृदय के सिकुड़ने को हम सिस्टोलिक कहते हैं, और हृदय के फैलने को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर का जो सामान्यतः दाब होता है 120 से 80 होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी है, आप अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।